ऑनरेबल स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, इट्स एन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट अ टेरर एक्ट. और द पैटर्न ऑफ किलिंग्स वाज कि ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्ट नहीं बल्कि एक कम्युनल एक्ट था. एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया. द रेजोल्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर. हर जगह कश्मीर के कोने कोने से जो आवाज़ है, शायद आज पहली बार 6 महीने में हम इस हाउस में जब भी बैठे हमने लड़ा, इशूज़ पे डिफरेंसेस थी, छोटे छोटे मसलों पे, लेकिन एक चीज़ जो हमें आज यूनाइट करती है वो कहीं ना कहीं पहलगाम की कुर्बानियाँ हैं या पहलगाम की शहादतें हैं जिन लोगों ने दी. दे हैव बॉट अस टुगेदर ऑन द सेम पेज, ऑल ऑफ अस. मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि पहलगाम के लोग जो वहाँ पे मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले. उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने पहली बार कश्मीर में दी, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे मुंबई का अटैक हुआ, चाहे करगिल हुआ, कभी भी कश्मीरीज एंड कंट्री हैज़ नेवर मोर्न टुगेदर. हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है. चाहे जामे मस्जिद में मीर वाइज की आवाज़ सुने आप, वो इस रेजोल्यूशन की तायद करता है. लाल चौक में महबूब जी ने पहला प्रोटेस्ट किया, वो इस रेजोल्यूशन की तायद करता है. उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की, गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ हैं, कौम के साथ हैं. कल सुनील शर्मा साहब ने, बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का जो रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं उसको मुल्क में एक्नॉलेज किया जाता है. मैं सर ये कहूँगा कि हर मुल्क की आजमाइश होती है, हर मुल्क की. किसी भी कौम की आजमाइश जीत या खुशी में नहीं की जाती. हर मुल्क की आजमाइश या हर मुल्क की जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था. और पूरे मुल्क की, आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र किया पूरे मुल्क में, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज कम्युनल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज टारगेट किलिंग ऑफ हिंदूज. कहीं ना कहीं हिंदूज अक्रॉस इंडिया हैज शोन पेशेंस, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे. उसके साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान ने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स टेररिज्म, इट्स वायलेंस, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. और क्योंकि सिविलियंस मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक नहीं था, आम निहत्ते लोगों पे था. मैं ये कहूँगा सर कि शायद एक कौम की आजमाइश होती है कि वो क्राइसिस में कैसे डील करे, और क्राइसिस में पूरे मुल्क ने ऐसे बिहेव किया कि कहीं ना कहीं हमें लगा हम एक कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं, सब्र से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने यह अटैक किया, जिसका गर्ज था मुल्क में राइट्स उठे, हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े, शायद उसको कामयाब नहीं करने दिया. बाकी से मैं सभी लोगों को एक बार फिर गुजारिश करूंगा जो पहलगाम में मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले. और उसके साथ साथ जो कश्मीर में कुछ सख्तियाँ हुई है, जैसे कई लोगों के घर उजाड़े गए, उनसे भी एलिनेशन बढ़ता है. जब आप टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, आपने 30 साल टेररिस्ट मारे, बट एवरी टाइम यू किल अ टेररिस्ट यू also do not end terrorism. The only time there is an action against terrorism is this moment when the people of Jammu and Kashmir has rejected violence.